नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति, सीएम रेखा गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, हर महीने खुलेंगे स्व आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी की जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर महीने लगभग 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएं ताकि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के नजदीक मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मरीजों को जल्दी इलाज मिलेगा और बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली सरकार शुरू कर रही विरासत बचाओ योजना, शहर के स्मारकों को लिया जाएगा गोद। जब पुरातत्व विभाग जल्दी एक विरासत अपनाओ योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य विरासत संरक्षण में सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, साथ ही समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और शहर भर में दिल्ली के कम प्रसिद्ध स्मारकों के आसपास आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य फोकस आगंतुकों या पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर है, जिसके तहत शुरुआत में 5 वर्षों की अवधि के लिए स्मारकों को स्मारक मित्र के रूप में अपनाने की योजना है, जिसकी समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। दिल्ली में इस जगह विकसित हुआ बांसरा पार्क है, वीडियो जारी कर लोगों ने की घूमने की अपील। क्या है खासियतें? जो एलजीबीके सक्सेना ने एक्स पर बांसरा पार्क का एक वीडियो शेयर कर लोगों से यहां आने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2030 तक देश की 2 करोड़ 6 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के विजन से प्रेरित होकर दिल्ली में एक बड़ा कदम उठाया गया। एलजी के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 28 मई 2022 को सराय काले खां के पास यमुना किनारे स्थित प्रदूषित और बर्बाद हो चुकी जमीन का निरीक्षण किया गया। यहीं से बांसरा यानी बांस हाउस बनाने का विचार मन में आया। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रयासों से महज 18 महीनों में इस जगह का कायाकल्प हो गया। डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को दी बड़ी राहत, उपभोक्ताओं से हर महीने स्वचालित रूप से वसूलेगी शुल्क। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं से बिजली खरीद समायोजन शुल्क वसूलने के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यह हर महीने स्वतः निर्धारित होगा। डीईआरसी ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। हितधारक 24 सितंबर तक इस संबंध में अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। ईंधन की लागत बढ़ने पर बिजली वितरण कंपनियों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। डिस्कॉम बिजली खरीदने और उपभोक्ताओं को तय दर पर बिजली आपूर्ति करने में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीपीएससी वसूलती है। एम्स दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू, मरीजों और तीमारदारों को आने जाने में होगी सुविधा। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीएसआर पहल के तहत शुक्रवार को एम्स से नई दिल्ली को 3 इलेक्ट्रिक बसें सौंपी। ये इलेक्ट्रिक बसें परिसर के भीतर और बाहर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान करेंगी, जिससे मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों की आवाजाही सुगम होगी। इस समारोह के दौरान एम्स निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर.के. त्यागी को CO2 के स्तर को कम करने, कार्बन फुटप्रिंट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एम्स की ओर से की जा रही पहल से अवगत कराया। दिल्ली के अस्पतालों में बस 5 रुपये में ठहर सकेंगे तीमारदार, सितंबर से होने जा रही विश्राम गृह योजना की शुरुआत। राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में अब मरीज के तीमारदारों को आराम करने के लिए यहां वहां भटकना नहीं होगा। महज 5 रुपये का शुल्क चुकाकर सुविधाजनक आराम घर में विश्राम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार सितंबर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विश्राम गृह की शुरुआत करेगी। पहले चरण में लोक नायक अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, डीडीयू अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहा 3100 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया, रेल मंत्री वैष्णव ने किया निरीक्षण। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वर्ष 15 फरवरी को भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से इस तरह की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3100 यात्रियों की क्षमता वाले इस होल्डिंग एरिया में टिकट काउंटर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों ओर होगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट, तैयार हो रहा मास्टर प्लान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर आवासीय और वाणिज्यिक विकास के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। एनसीआरटीसी के समूह महाप्रबंधक रजत गोसाई ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आवासीय परियोजनाओं को परिवहन प्रणाली के साथ एकीकृत करना है ताकि निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
डूसू चुनाव में 1 लाख के बॉन्ड की शर्त को दिल्ली विश्वविद्यालय ने हटाया, उम्मीदवारों को देना होगा हलफनामा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से 1 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कराने की शर्त को दिल्ली विश्वविद्यालय ने वापस ले लिया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामा में डीयू ने कहा कि बॉन्ड के बजाय अब छात्रों को सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ हलफनामा देना होगा, हालांकि कोई धनराशि नहीं जमा करनी होगी। अदालत ने डीयू के हलफनामा को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि छात्रों को बॉन्ड देने के लिए न कहा जाए। दिल्ली की जानलेवा हवा, जहरीली वायु छीन रही 8 साल 2 महीने की जिंदगी, AQLI रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषित हवा श्वास रोगी बनने के साथ साथ अब जिंदगी भी छोटी कर रही है। बृहस्पतिवार को जारी एक नई अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि PM 2.5 की खतरनाक मात्रा के कारण दिल्ली के लोग अपनी औसत आयु से 8 साल 2 महीने खो दे रहे हैं। यदि वायु प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाए तो यह नुकसान रोका जा सकता है। दिल्ली में यमुना के पानी की क्वालिटी पर निगरानी रखेंगे 41 ऑनलाइन स्टेशन, नालों पर भी रखी जाएगी नजर। दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना और शहर के प्रमुख नालों की जल गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए 41 ऑनलाइन निगरानी स्टेशनों की आपूर्ति, स्थापना और संचालन हेतु निविदा जारी की है। पहले 32 इकाइयों की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना में 5 वर्षों का संचालन और रखरखाव भी शामिल होगा, जिससे 24 घंटे निगरानी और DPCC सर्वर पर डेटा का प्रसारण सुनिश्चित होगा। सीएम रेखा गुप्ता लेंगी दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा, फिनिशर मेडल का अनावरण कर महिलाओं से आगे आने की अपील। जी हां, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के फिनिशर मेडल का अनावरण किया। कहा कि 12 अक्टूबर को होने वाली हाफ मैराथन में महिलाओं की संख्या अधिक देखने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री का कहना था कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वह चाहती है कि महिलाएं फिटनेस और खेलों में आगे आएं और नई प्रेरणा स्थापित करें। मैं स्वयं वेदांता मैराथन में हिस्सा लूंगी। सीएम ने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता पर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा अभियान है। दिल्ली में वन विभाग को मिलेगा रीच क्षेत्र का पहला वर्किंग प्लान, वन अनुसंधान संस्थान ने शुरू किया काम। दिल्ली में विलायती कीकर को वृक्ष की श्रेणी से हटाने की तैयारियों के बीच वन विभाग को रीच क्षेत्र का पहला वर्किंग प्लान भी जल्द मिलेगा। यह प्लान विभाग के लिए रीच क्षेत्र की कार्य योजना भी होगा, वह मैनुअल भी। इसी के आधार पर रीच क्षेत्र को अतिक्रमण एवं विलायती कीकर से मुक्त करके स्वदेशी प्रजाति के पेड़ पौधों की पुनर्स्थापना की जाएगी। दिल्ली में रीच क्षेत्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें उत्तरी रिज, मध्य रिज, दक्षिण मध्य रिज और दक्षिणी रिज है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 7777 से लेकर 7784 हेक्टेयर है। दिल्ली में बारिश का टूटेगा रिकॉर्ड, 2010 के बाद इस वर्ष अगस्त में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। जब मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2010 के बाद इस अगस्त में अब तक सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 2010 में अगस्त के महीने में कुल 455 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इस साल अगस्त के महीने में अब तक कुल 410.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अगस्त समाप्त होने में अभी 2 दिन शेष हैं। राजधानी में शुक्रवार को सफदरजंग में शाम 5:30 पर 63.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हालांकि बृहस्पतिवार रात तक मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया था, लेकिन शुक्रवार सुबह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी के मध्य, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में शुक्रवार को कई हिस्सों में वर्षा हुई। 6 नई वायु निगरानी स्थापित करने के लिए निकाला टेंडर, जल्द शुरू होगा काम। राजधानी दिल्ली के सेहत पर कड़ी नजर रखने के लिए अब वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। इनकी मदद से जहां सर्दियों में प्रदूषण पर बारीकी नजर रखी जा सकेगी, वहीं राहत के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित के लिए टेंडर निकाला है। राज्य सरकार ने हाल ही में 9 करोड़ रुपए की लागत से इन नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को स्थापित करने के लिए टेंडर की मंजूरी दी थी। ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर नहीं किया जा सकता हिंदू विवाह को भंग, हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने गांव वालों के सामने शादी खत्म करने और दूसरी शादी करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर मात्र से विवाद को खत्म करने के मामले पर हैरानी जताई है। पहली शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने के आरोप में बर्खास्त किए गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कांस्टेबल को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक लोगों और गवाहों के सामने शादी तोड़ने से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से हिंदू विवाह को भंग नहीं किया जा सकता।
दिल्ली जू में फैला बर्ड फ्लू, दर्शकों के लिए इस दिन तक चिड़ियाघर बंद। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 से दर्शकों के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। चिड़ियाघर प्रशासन ने यह कदम पेटेंट स्टार्ट की मौत के बाद उठाया है। जहांगीर की मौत के नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे गए, जहां 28 अगस्त 2025 को बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने में हुई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, निगम का खजाना हुआ मालामाल। राजधानी दिल्ली में निगम का संपत्ति कर जमा करने में करदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल की तुलना में अगस्त माह में ही पिछले साल से ज्यादा करदाता अभी तक निगम को कर जमा कर चुके हैं। साथ ही कुल आने वाले राजस्व का भी रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है, क्योंकि अभी वित्त वर्ष समाप्ति के लिए करीब 7 माह का समय बचा है। दिल्ली नगर निगम के अनुसार निगम को संपत्ति कर से अभी तक 1979 करोड़ रुपए का राजस्व 11,18,527 करदाताओं द्वारा आ चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में निगम को 11,11,032 करदाताओं ने 2132 करोड़ रुपए पूरे वित्त वर्ष में जमा कराए थे। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली में कोई भी सुरक्षित है। मंदिर में प्रसाद को लेकर हुए विवाद में दर्शन के लिए आए लोगों ने सेवादार की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में घर बैठे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे ड्राइविंग और मैरिज लाइसेंस से सरकारी सुविधाएं अब एक क्लिक दूर। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जनता को एक नई और आधुनिक सुविधा देने जा रही है। इस सुविधा के तहत अब आपको घर बैठे एक क्लिक में जरूरी सरकारी दस्तावेज मिल जाएंगे। भले ही आपको विवाह प्रमाण पत्र चाहिए हो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हो या फिर जाति प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे। सरकार की ओर से शुरू की जा रही इस योजना में शुरुआती तौर पर 25 से 30 सेवाएं जोड़ी गई है। समय के साथ इसमें और भी विभाग शामिल किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का IRS अफसर समीर वानखेड़े को लेकर बड़ा निर्देश, जाने केंद्र सरकार से क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अधिकारी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के पदोन्नति से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश का पता लगाएं और यदि ऐसी सिफारिश की गई हो तो उन्हें पदोन्नत किया जाए। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि वानखेड़े की ओर से किसी भी तरह के दोष को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब भी लंबित है। एक साल बाद ही राहुल द्रविड़ ने छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ, मुख्य कोच पद से हटे। राहुल द्रविड़ ने IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। द्रविड़ और टीम का साथ समाप्त हो गया। राजस्थान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। राजस्थान ने बताया कि IPL 2026 सीजन से पहले द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। लवारिस कुत्तों की नसबंदी करने वाला अभियान होगा तेज, शेल्टर होम के लिए आज किया जाएगा जमीन का सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर MCD ने राजधानी में लवारिस कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कुत्तों के नसबंदी अभियान और शेल्टर होम निर्माण की कमान अपने हाथ में ले ली है। वे शनिवार को MCD के 5 नसबंदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। साथ ही खतरनाक कुत्तों के लिए शेल्टर होम की स्थापना के लिए विभिन्न इलाकों में जमीन का सर्वे करेंगी। 15 साल बाद सबसे अधिक वर्षा वाला महीना बना अगस्त, अब तक 22 दिन हुई बरसात। दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी हुई है। इस कारण अगस्त 15 साल बाद सबसे अधिक वर्षा वाला महीना बन गया। इस साल अगस्त में अब तक 400.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 2010 में 455.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में मानसून की सक्रियता के कारण अगस्त के महीने में अब तक 22 दिन बरसात हो चुकी है। 28 अगस्त तक बारिश का आंकड़ा 336.8 मिलीमीटर था। शुक्रवार को सफदरजंग मानक केंद्र पर शाम 5:30 बजे तक 63.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस कारण बारिश का आंकड़ा 400.5 मिलीमीटर तक पहुंच गया था।
कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट पीटकर हत्या, चुनरी बरसात को लेकर हुआ था विवाद, कैमरे में कैद हुआ घटना। कालकाजी मंदिर में पीट पीटकर हत्या का मामला सामने आया। यहां दर्शन के लिए आए लोगों ने एक सेवादार की लाठियों और घूंसों से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चुनरी प्रसाद को लेकर उनके बीच बहस हुई थी। एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।